सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। आशा है बच्चों आप घर में अच्छे से होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 के पार्ट 3 और पार्ट 4 की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। बच्चों पार्ट 3 गूदड़ साई, पार्ट 4 सूर्य ग्रहण। बच्चों जैसे कि आप पिछले वीडियो के माध्यम से आप पार्ट 3 गूदड़ साई को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो हम गूदड़ साई की कहानी को पुनः दोहराएंगे। बच्चों इस कहानी के माध्यम से मानो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया था जिसकी वेशभूषा तो अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपने आचार विचार, अपने व्यवहार के माध्यम से लोगों के हृदय में अपनी जगह बना लेता है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों हमने यह सीखा था कि किस प्रकार एक व्यक्ति भले ही वह अच्छी वेशभूषा न हो, उसके पास धन दौलत न हो, परंतु वह अपने विचार और व्यवहार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के हृदय में जगह बना लेता है। तो उसी प्रकार गूदड़ साई भी एक व्यक्ति था जो वैरागी था। वैरागी मतलब सन्यासी। सन्यासी बच्चों वह होता है जिसे संसार की किसी वस्तु में मोह माया नहीं होती है। तो मानो वह गूदड़ साई मोहल्ले में जाता था जहाँ एक 8 वर्ष का बालक रहता था। साई एक वैरागी था। वह हमेशा मोहन के घर जाता था और उससे बातें करता था। तो मोहन क्या करता था बच्चों? मोहन कभी कभी उसे रोटी और शाक दे देता था। तो उसे खाकर मानो गूदड़ साई के चेहरे पर तृप्ति के भाव आ जाते थे और उन दोनों में इतनी मित्रता हो गई थी मानो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। तो मोहन जब उसे रोटी और साग दे देता है तो उसे एक दिन यह भोजन देते हुए मोहन के पिताजी उसे देख लेते हैं और बहुत फटकारते हैं, उसे डांटते हैं और गूदड़ साई से दूर रहने के लिए कहते हैं। और गूदड़ साई जो है वह मोहन से दूर रहने लगता है। अचानक मोहन को एक दिन गूदड़ साई दिखाई पड़ता है, तो वो गूदड़ साई को आवाज लगाता है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं बच्चों, तब तक एक बच्चा आता है और गूदड़ साई का गूदड़ लेकर भाग जाता है। गूदड़ साई का गूदड़ लेके भाग जाने पर गूदड़ साई उसके पीछे भागता है, जिसके कारण गूदड़ साई को ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। और मोहन के पिताजी यह देख रहे होते हैं तो वह उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं, जिसके कारण लड़का जो है वह जिसने गूदड़ चुराया था वह रोने लगता है। तब गूदड़ साई कहता है कि यह मेरे पास ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिसे मैं देकर इस बाल रूप भगवान को प्रसन्न कर सकता। मोहन के तब पिताजी बोलते हैं कि क्या तुम इसलिए गूदड़ रखते हो कि तुम्हारी गूदड़ कोई चोरी कर ले? तब गूदड़ साई का बच्चों क्या जवाब था? गूदड़ साई का जवाब था बच्चों कि इस सोने के खिलौने या सोने पर तो किसी भी चोर उचक्के की नजर जाती है, परंतु इस जो फटे पुराने चिथड़े रहते हैं उन पर तो ईश्वर ही दया करते हैं। क्योंकि बच्चों सोना या कोई भी कीमती वस्तु तो चोर भी चुरा लेता है, परंतु गूदड़ पर या किसी फटे पुराने कपड़े पर किसी व्यक्ति की नजर नहीं जाती। इसलिए उस बालक को भगवान स्वरूप गूदड़ साई मानने लगता है और बालक के आंसू पोंछता है और गलवाही मतलब गले में हाथ डालते हुए वह चला जाता है। तब मोहन के पिताजी कहते हैं कि साई तुम नीरे गूदड़ नहीं गूदड़ी के लाल हो। गूदड़ी के लाल बच्चों मतलब गूदड़ी के लाल का अर्थ होता है एक साधारण व्यक्ति में, एक साधारण वेशभूषा में रहने वाला व्यक्ति जो असाधारण गुणी हो। मतलब दिखता तो वह साधारण हो परंतु उसका गुण उसे लोगों से अलग बनाता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने पहले शब्दार्थ को भी पढ़ाया था तो हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे कि बच्चों वैरागी, मैंने अभी बताया कि वैरागी साई जो वैरागी था, वैरागी का अर्थ होता है सन्यासी जिसे सांसारिक चीजों में रुचि नहीं होती है। उसी प्रकार उलाहना मतलब दोष देना, आदान प्रदान
आदान प्रदान मतलब लेना देना। आंखों से ओझल, आंखों से ओझल होने का अर्थ है नजर से दूर, या नजर से दूर हो जाना को कहते हैं कि आंखों से ओझल वह हो गया। चीथड़े, जो गूदड़ साई के चीथड़े थे उसे उसे क्या कहा गया? चिथड़े का अर्थ होता है बच्चों फटे पुराने कपड़े के टुकड़े। फटे पुराने जो कपड़े के टुकड़े होते हैं बच्चों उसे चिथड़े कहते हैं। इस प्रकार बच्चों मनोविनोद, मनोविनोद का अर्थ होता है मनोरंजन। उसी प्रकार तृप्ति, भोजन करते हुए गुदरसाई की आंखों में तृप्ति के भाव आ जाते थे। तो तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि, उसे भोजन करने पर संतुष्टि का अनुभव होता था। उसी प्रकार बच्चों साई प्रश्नोत्तर है, इसकी भी मैं पुनरावृत्ति करवाती हूँ कि साई और साई कहकर किसने पुकारा था? तो जब साई आता है तो मोहन ने पुकारा था। मोहन द्वारा दी गई साग रोटी खाकर साई के चेहरे पर कैसे भाव आते थे? अभी मैंने बताया कि कैसे भाव आते थे। बिल्कुल सही, तृप्ति के भाव आते थे। साई ने मोहन के घर की ओर आना क्यों छोड़ दिया? साई मोहन के घर के आना इसलिए छोड़ दिया बच्चों क्योंकि मोहन के पिताजी ने उसे फटकारा था। नटखट लड़का साई का गूदड़ लेकर क्यों भागा था? हाँ, नटखट लड़का साई का गूदड़ लेकर बच्चों इसलिए भागा था क्योंकि वह साई को खिजाना चाहता था, उसे चिढ़ाना चाहता था, इसलिए वह उसका गूदड़ लेकर भाग जाता है। तो बच्चों अब हम पाठ 4 सूर्य ग्रहण कविता की पुनरावृत्ति करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप सूर्य ग्रहण कैसे होता है या जान गए होंगे। अक्सर आपने सूर्य ग्रहण का नाम सुना होगा। तो ये आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी हमेशा सूरज की परिक्रमा करती है। परिक्रमा मतलब उसके चारों ओर घूर्णन करना। तो पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की, मतलब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, और ऐसा होने पर चंद्रमा सूर्य की जो आंशिक रोशनी है उसे रोक लेता है, जिसके कारण उस पर छाया पड़ने लगती है, पृथ्वी पर छाया पड़ती है और रोशनी कुछ कम हो जाती है और सूर्य की कुछ रोशनी ही पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण हो जाता है। उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण बच्चों हमेशा अमावस्या के दिन होती है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से मानो एक छात्र गुरुजी अर्थात अपने शिक्षक से कह रहा है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि गुरुजी बताइए कि आखिर यह सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है। तब गुरुजी बोले कि प्यारे चेले तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि सभी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रहों का ठौर ठिकाना क्या है। ऊपर देखो नील गगन में, मानो गुरुजी कह रहे हैं कि ऊपर देखो नील गगन में, गगन मतलब आकाश, आकाश में देखो मानो चारों ओर ग्रह दौड़ लगाते हैं और बिना रुके सूरज के चक्कर, क्योंकि मैंने बताया बच्चों की ग्रह हमेशा सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी नियम से बंधी धरा है, धरा मतलब पृथ्वी, इसी नियम से पृथ्वी बंधी है क्योंकि बच्चों पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। तो इसी प्रकार बच्चों जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तब वह सूरज की रोशनी को रोक लेता है और तब क्या होता है कि सूरज की कुछ ही रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और उसके कारण पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो बच्चों अब हम शब्दार्थ को पुनरावृत्ति करते हैं। ठौर ठिकाना, ठौर ठिकाना मतलब ग्रहों के रहने का स्थान। अविरत, अविरत चक्कर लगाते, अविरत मतलब लगातार बिना रुके। नियम, नियम मतलब तरीका ढंग, यदि कोई कार्य करते हैं तो यदि नियम पूर्वक करते हैं तो कहते हैं कि तरीके पूर्वक कार्य किया गया है। सूर्य ग्रहण,
चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य का छिप जाना और कुछ सूर्य की रोशनी ही पृथ्वी पर पड़ना सूर्य ग्रहण कहलाता है। निस्दिन, निस्दिन का अर्थ होता है बच्चों प्रतिदिन। निस्दिन का मतलब प्रतिदिन, रोज। घेरे करना, घेरे करना मतलब चक्कर लगाना। लगन लगना, लगन लगना का अर्थ होता है बच्चों कुछ जानने की उत्सुकता। यदि आप में कुछ जानने की उत्सुकता है तो उसे कहेंगे लगन लगना। उसी प्रकार बच्चों संक्षेप में प्रश्नोत्तर की को भी मैंने पढ़ाया था। आपने आशा है कि उसका अध्ययन कर लिया होगा कि बच्चा गुरुजी से किस विषय में जानकारी लेना चाह रहा है। जो चेला था अर्थात जो छात्र था वो गुरुजी से क्या जानने की इच्छा कर रहा था। बिल्कुल सही, सूर्य ग्रहण के विषय में वह जानना चाहता था कि आखिर सूर्य ग्रहण कैसे होता है। गुरुजी ने सबसे पहले क्या ढूंढने के लिए कहा था। गुरुजी ने सबसे पहले सभी ग्रहों के ठौर ठिकाने को ढूंढने को कहा था। उसी प्रकार बच्चों सभी ग्रह लगातार किसके चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह लगातार सूरज के चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। चंद्रदेव किसके घेरे करती है। चंद्रदेव, चंद्रदेव मतलब चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के घेरे करती है। घेरे करना मतलब उसके चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी सूरज के और चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसी प्रकार बच्चों मैं पुनः बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है। सूर्य ग्रहण जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो सूर्य की कुछ रोशनी ही पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी पर कुछ ही रोशनी पड़ती है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है और वह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। विस्तार से प्रश्न है, सारे ग्रह पृथ्वी और चांद किस नियम से बंधे हुए हैं। सारे ग्रह पृथ्वी और चांद प्रतिदिन सूरज के चक्कर लगाने के नियम से बंधे हुए हैं। इस प्रकार बच्चों आपने पाठ 3 गूदर साई के माध्यम से यह सीखा कि किस प्रकार एक असाधारण वेशभूषा ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। किसी व्यक्ति का धन महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि धन यदि ना हो, वेशभूषा भी अच्छी ना हो, लेकिन व्यक्ति अपने व्यवहार या विचार के द्वारा किसी व्यक्ति के हृदय में अपनी छाप छोड़ सकता है। उसी प्रकार पाठ 4 सूर्य ग्रहण में आपने समझा कि इस पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण आखिर किस प्रकार होता है। तो इस पाठ के माध्यम से सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है, ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा किसके चक्कर लगाती है, यह हमने जाना। इस प्रकार बच्चों आशा है कि आप पाठ 3 गूदर साई की कहानी और पाठ 4 सूर्य ग्रहण की कविता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अतः इसके शब्दार्थ और प्रश्नों को याद करें। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।